हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर डिजी बैंक की तरफ से एक अपडेट आया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि अब डिजी बैंक यानी कि डीबीएस बैंक जिसमें अकाउंट आप लोग ओपन करते थे, अब इसमें आपको बैलेंस मेंटेन रखना होगा, क्योंकि अब इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट अब ये नहीं रहा। पहले कुछ दिन पहले आप अकाउंट इसमें ओपन कर रहे थे तो एक जीरो बैलेंस अकाउंट था, लेकिन अब इसमें आपको बैलेंस मेंटेन रखना होगा। 5,000 रुपये यहाँ पर रखना ज़रूरी है। यदि आप डिजी बैंक के डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं तो वहाँ भी अब ये जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं रहा, इसमें आपको बैलेंस रख के चलना होगा, जो कि एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये इसमें रखना ज़रूरी है। आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि जितने भी अकाउंट पहले थे डिजी बैंक के, उसमें आप लोगों को जिसमें बैलेंस मेंटेन रखना था उसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन जो डिजिटल अकाउंट आप लोग ओपन कर रहे थे उसमें आपको यहाँ पर 5,000 रुपये का मंथली एवरेज बैलेंस नया रूल दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 अक्टूबर 2020 से आपको मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पर डिजी बैंक सेविंग अकाउंट में 5,000 रुपये रखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हमने जो अकाउंट ओपन किया था जीरो बैलेंस अकाउंट, क्या हुआ, जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा या फिर हमको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये रखना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पर बता दें कि आपने जो अकाउंट जिस समय में ओपन किया था, यदि वह जीरो बैलेंस अकाउंट होगा तो वह जीरो बैलेंस अकाउंट ही आपका रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन यदि अभी आप अकाउंट ओपन करते हैं तो अभी आपको यहाँ पर 5,000 रुपये आपको एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा अपने बैंक अकाउंट में। अब यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस समय आप एक्सिस बैंक का अकाउंट के बारे में जानते होंगे, एक्सिस बैंक के एएसएपी अकाउंट में आप लोगों को मालूम होगा कि एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता था, इसमें बैलेंस लेके एवरेज मंथली बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यदि अभी आप ओपन करते हैं तो इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 रुपये रखना पड़ेगा। इसमें 10,000 रुपये से यदि आप कम रखते हैं तो आपको यहाँ पर चार्ज देना पड़ता है। तो उसी तरह से यहाँ पर डिजी बैंक की तरफ से भी जो नया अकाउंट ओपन होगा, इसमें आपको एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये लेके चलना होगा, 5,000 रुपये रखना होगा। दोस्तों यदि आप यहाँ पर 5,000 रुपये से कम रखते हैं अपने बैलेंस अपने अकाउंट में, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर 5,000 रुपये से कम रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में तो आपको 200 रुपये यहाँ पर चार्ज देना होगा। इसके अलावा हम बात करें इसका अकाउंट क्लोजर की, तो यहाँ पर आपको ये यदि 6 महीने के अंदर यदि आप अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्री आपका होगा, यहाँ पर कोई भी फीस आपको देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पर डेबिट कार्ड के चार्ज के बारे में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं डेबिट कार्ड का रिप्लेसमेंट यानी कि लॉस्ट हो गया है, स्टोलन हो गया या डैमेज हो गया तो आपको 150 रुपये यहाँ पर आपको चार्ज देना होगा। डिजी बैंक को 150 रुपये आपको देना होगा, उसके बाद ही एटीएम कार्ड आपको मिलेगा। इसके अलावा हम बात करें डेबिट कार्ड के एनुअल फ़ी की, तो आपको यहाँ पर 150 रुपये लगता है, जो कि आपको सेकेंड ईयर से लगता है। पहला साल फ्री होता है, दूसरे साल से आपको 150 रुपया देना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें यदि आप यहाँ पर 50,000 रुपये एक साल में खर्च कर लेते हैं तो आपको ये 150 रुपये देने की चार्ज ज़रूरी नहीं है, आपको 150 रुपये चार्ज आपको नहीं लगेगा। तो ये आपका डिजी बैंक में एटीएम कार्ड के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसी तरह से आप इंटरनेशनल कैश विड्रॉल का यहाँ पे चार्ज दिया गया है। इसके बारे में और विस्तार से आप जान सकते हैं, डिजी बैंक के वेबसाइट पर जाकर के आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर यदि आप अकाउंट अपना ओपन कर सकते हैं तो डिजिटल अकाउंट जो होता है उसके बारे में हम बात कर लें। यहाँ पर ओपन सेविंग अकाउंट पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन डिजी बैंक के ये ऐप के माध्यम से अकाउंट आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें एवरेज मंथली बैलेंस की रखने की जो 5,000 रुपये है, इसका क्या कंडीशन होता है। हम यहाँ पर बात करें डिजिटल सेविंग अकाउंट की, यानी कि जितने भी डिजिटल सेविंग अकाउंट होते हैं, यानी डिजी बैंक का अकाउंट डिजिटल सेविंग अकाउंट हो या फिर और भी बैंकों की, जैसे कि अभी IDBI बैंक का डिजिटल अकाउंट ओपन हो रहा है। डिजिटल बैंक अकाउंट आप मोबाइल ऐप के माध्यम से आसानी से ओपन कर सकते हैं या फिर आप इसके वेबसाइट के माध्यम से भी ओपन आपको कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जितने भी डिजिटल अकाउंट ओपन होता है उसमें आपको शुरुआत में तो आप जीरो बैलेंस रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन KYC जब आप इसे करा लेंगे तो आपको एवरेज मंथली बैलेंस रखने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि आपको यहाँ पर डिजी बैंक का एवरेज मंथली बैलेंस 5,000 रुपये
आपको रखने का दे दिया गया है। तो यहाँ पर यदि आप अकाउंट अपना ओपन करेंगे डिजिटल रूप से, तो यहाँ पर आपको जब तक आप KYC नहीं कराते हैं तब तक तो आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे KYC करा लेंगे, KYC का लिमिट होता है, KYC का लिमिट जैसे कि 1 साल के अंदर आपको KYC करा लेना पड़ता है। जितने ही बैंक हैं सारे बैंकों का यही रूल है कि 1 साल के अंदर आप KYC करा लीजिए। KYC करके आप अपने अकाउंट को फुल KYC अकाउंट में बदल लीजिए। KYC करा करके अपने अकाउंट को नॉर्मल सिम अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए। जैसे ही आप नॉर्मल सिम अकाउंट में कन्वर्ट कराते हैं, आपको यहाँ पर एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ता है। यदि आप उससे कम रखते हैं तो फिर आपके चार्ज देना पड़ता है। जैसे कि DG बैंक में आपको यहाँ पर 5000 रुपये से कम रखते हैं तो यहाँ पर आपको 200 रुपये चार्ज देना पड़ता है। इसी तरह से और भी बैंकों का है, अलग अलग अपना है। तो यहाँ पर जो लोग का जीरो बैलेंस अकाउंट है, जिनको मालूम है कि मेरा अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो उनको दिक्कत नहीं है, उनका जीरो बैलेंस ही अकाउंट रहेगा, उनके अकाउंट को यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिनका अकाउंट डिजिटल अकाउंट जिन्होंने ओपन किया है वह नॉर्मल सेविंग अकाउंट में आप कन्वर्ट कराएंगे तो यहाँ पर आपको 5000 रुपये एवरेज मंथली बैलेंस रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी दे दी। आपको ये जानकारी पसंद आया होगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।